क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है TCS कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जैसे आपको पता है कि TCS की अभी ऑन कैंपस हायरिंग शुरू हो गई है और जिसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और उसके साथ बहुत जल्दी ऑफ कैंपस भी आने वाली है और ये फ्री NQT है। TCS ने कहा है कि वो 40,000 लोगों को इस साल हायर करने वाली है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए। पर इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो कि फॉर्म सही से भरना है। अगर आप फॉर्म ही सही से नहीं भरोगे तो आपको आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे और बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं और वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में ना थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम शुरुआत से एकदम स्क्रैच से चीज़ें बताई है कि भाई आपको कुछ भी नहीं पता, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे अपना कोई अकाउंट नहीं है, एकदम जीरो से कैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। मैंने करके दिखाया है। आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरी वीडियो एक बार देख लेनी है, पेन और पेपर लेके बैठना है। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा क्या क्या आपको ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें ले लेनी है। एक बार वीडियो देख लो और सेकेंड टाइम वापस वीडियो देख के अपनी फॉर्म भरो। इतना क्लियर है, आप आराम से कर लोगे, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की छोटी सी लाइक टारगेट है, वो है 1500 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो तो ऐसी बहुत सारी जॉब अपडेट, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ में लेके आता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ प्री रिक्वेस्ट है फॉर्म भरने के पहले। जो जो चीज़ें आपको चाहिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपके लैपटॉप के अंदर आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आपका जो लेटेस्ट रेज्यूमे है जिसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स और डिटेल्स भरी हुई है वो PDF फॉर्मेट या फिर डॉक फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर है। आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए करंटली जब आप फॉर्म भर रहे हो? आपके पास खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, एक एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए जिसपे आपको OTP आए तो आप प्रॉपरली उसमें एक्टिवली भर सको। दूसरी चीज़ है आपके पास आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसी के साथ साथ आप करंटली फाइनल ईयर में होंगे। क्लियर है। तो फाइनल ईयर तो अब तक अपन ने 3 साल में अपने कितने पॉइंटर आया और उसका एग्रीगेट पॉइंटर कितना होता है, मतलब सबका मिला के एवरेज कितना हो रहा है, वो आपके पास होना चाहिए। ये डिटेल्स है। तो आप रेडी हो अपना फॉर्म भरने के लिए। इसी के साथ कभी कभी आप TCS के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जब अप्लाई करते हो या फिर शुरू करते हो तो वो होता नहीं है, आता नहीं है, रजिस्टर के लिए नहीं हो पा रहा है, तो उसकी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी चीज़ क्या है कि वेबसाइट पे बहुत लोड आ रहा है, बहुत लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो इसलिए कभी कभी ये दिक्कत होती है। मेरी छोटी सी एडवाइस होगी कि आप इस वेबसाइट पे लेट नाइट भरो, तब क्या ट्रैफिक कम होता है ना, तो आप आराम से इसको फिल आउट कर पाओगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं TCS के स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। अगर आप TCS में जॉब करना चाहते हो ना, और TCS में अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले TCS के नेक्स्ट पोर्टल पे आपकी एक ID होनी चाहिए। पर सुमेर भाई वो कैसे बनाते हैं? हम एक एक स्टेप बाय स्टेप में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, google.com पे जाके सर्च करना है TCS नेक्स्ट स्टेप और एंटर मार देना है। आपके सामने जो सबसे पहला पेज खुलेगा उस पर अपने को क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा। हम IT जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें IT में ही जाना है। क्लियर है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने ईमेल ID मांगेगा, तो यह ईमेल ID आपकी एक्टिव ईमेल ID होनी चाहिए। इतना क्लियर है। तो मैं डाल देता हूँ ओके, मैंने एक ईमेल ID डाल दी। अभी आपको OTP मांग रहा है। मैंने कहा था आपकी ईमेल ID एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि ये OTP देगा तो अपने पास ईमेल ID खुली हुई होनी चाहिए। तो जैसे आप देखो कि यहाँ पे OTP उसने मुझे दिया है। ये OTP आप डायरेक्ट ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको याद करके उधर लिखना है। मेरा है JBNK-P8, जिसमें J और P बड़ा है, JBNK-P8। मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया मेरे सामने एक और पेज खोला है जिसमें आपको आपकी डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपके आधार कार्ड के लास्ट 2 नंबर, फिर आपका फर्स्ट नेम। तो मेरा फर्स्ट नेम सुमेर है। किसी किसी का सरनेम नहीं होता, आप समझ रहे हो, कुछ लोगों का नहीं होता, तो आइदर आप वहाँ पे डॉट पुट आउट कर सकते हो। अगर कभी ये डॉट ले रहा है, क्या ये डॉट नहीं ले रहा, तो आप अपना फर्स्ट नेम ही फिर से सरनेम में पुट आउट कर सकते हो। इतना क्लियर है। कभी कभी का आधार कार्ड में भी सरनेम नहीं होता, पर मेरा तो सरनेम है तो मैंने उसको पुट आउट कर दिया। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। क्लिक कर दी। आई एग्री पे क्लिक करना है, अग्री कर देना है, प्रोसीड कर देना। जैसे आप प्रोसीड करोगे एक और पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं, तो हम वो पुट आउट कर देते हैं। आप कौन से टाइटल से जाना चाहते हो उसको क्लिक करो। आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना फ़ोन नंबर सिलेक्ट कर सकते हो।
ये मेरा फेक नंबर है, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, आप अपना ओरिजिनल नंबर डालना और इस पर मैसेज करोगे तो किसी का, सुमेर भाई का तो नहीं लगेगा कॉल। अभी आपको आपका इंस्टीट्यूट नेम डालना है। इंस्टीट्यूट नेम मतलब आपको अपना कॉलेज नाम डालना है। 90% आपके कॉलेजेस में इंक्लूड होते हैं, पर काफ़ी टाइम कुछ कुछ कॉलेजेस नहीं होते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ सेंट जॉन्स कॉलेज, तो मुझे मेरा जो कॉलेज है वो नहीं दिख रहा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तो आपको सिंपल सा अदर्स पे जाना है। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे एक अदर्स का ऑप्शन आता है, आपको वो सिलेक्ट कर देना है। क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट। तो अपनी क्या आती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपकी क्वालिफिकेशन है। आप कभी के पास आउट होने वाले हो, तो हम 2025 के पास आउट होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो ये जॉब अप्लाई कर सकते हो आप। फिर आपको आपका नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस सिलेक्ट करना है। क्या फॉर एग्जांपल यार, अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई में सिलेक्ट करो। क्या आसपास के शहर में अपने को नौकरी मिल जाए, कहीं और भेजेंगे तो कहाँ ही जाएंगे भाई। ठीक है, तो हम मुंबई सर्च करते हैं। फिर हमें जो भी दिया हुआ है, जैसे क्यू है, आई है, बी है, एन है और कैपिटल जी है, उसको क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये कह रहा है कि ये आपकी कंफर्म डिटेल है, मतलब हाँ जी। तो अभी क्या हो गया है, अपने सामने एक आईडी बन चुकी है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू में मैं पूछूंगा तो ये मेरे को कुछ नंबर मांग रहा है, 42955। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे फिर से ये अपनी ईमेल आईडी पे एक OTP भेजा था इन्होंने। सिलेक्ट करते हैं, OTP आया है, हाँ जी आया है, 6SGKPMF, 6SG स्मॉल था, KPMF। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये आपका सबसे पहले स्टेप 1 था। क्लियर है। तो दोस्तों पहला पड़ाव अपन ने पार कर दिया है, अब अपने को सेकंड स्टेप पे जाना है। कुछ चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म अच्छे से भर रहे हो। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास खुद की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पीसी में होनी चाहिए। आपका खुद का एक रेज्यूमे होना चाहिए, उसको अपडेटेड रखना। उसी के साथ साथ आपकी 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट अपने पास रखो। और अब तक करंटली अगर आप फाइनल ईयर में हो तभी आप इसमें अप्लाई करोगे, 2025 मतलब अगले साल आप पास आउट होने वाले हो, तो अब तक आपका एग्रीगेट CGPA कितना था, समझ रहे हो। 6 सेम दिए अपन ने, 6 सेमेस्टर को मिला के अपना पॉइंटर कितना होता है, वो अपना ऑलमोस्ट 60% के अबाव ही होना चाहिए, तभी ये इसका क्राइटेरिया बेसिकली वही है। ये कुछ चीज़ें आपने संभाल के रख ली सुमेर भाई। चलो अब इसका फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले हमें जाना है एप्लीकेशन फॉर्म में। जैसे ही मैं एप्लीकेशन फॉर्म में जाऊँगा, सबसे पहले मेरे को पर्सनल डिटेल पर जाना है, तो मुझे स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म को ही कहेगा। क्लिक कर देते हैं। ओके, अब ये आ जाता है, मेरी कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई है। फादर्स नेम मुझे भरना है, तो हम भर देते हैं करण राज पुरोहित। ओके, चलो फिर आ जाता ही आपका एड्रेस मांग रहा है, तो आप अपना एड्रेस डाल देते हो। मैं ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूँ। ओके, आपको आपका लैंडमार्क डाल देना है। मेरे एरिया का नाम सेंट्रल पार्क है। ओके, फिर अगर जो कि ये चीज़ है, स्ट्रीट्स अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालोगे, क्योंकि जहाँ पे भी स्टार है वो चीज़ें हमें भरनी है भैया। ओके, आपको कंट्री डाल देना है, ऑब्वियसली हम इंडिया ही डालेंगे, ये जॉब उसी के लिए। स्टेट डाल देना है, महाराष्ट्र मैं डाल दिया। सिटी डाल देना है, मेरी सिटी मुंबई है। पिन कोड डालना है 401209। ओके, अब ये पूछ रहा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो हाँ मेरा सेम है। अगर आपका सेम है तो आप येस पे क्लिक करो, तो वो एज इट इज़ उसको कॉपी कर देगा। अगर वो सेम नहीं है तो आपको नो क्लिक करके वापस उसमें डालना है। ओके, अब आपको ये पूछ रहा है कि इनके अलावा आपको कुछ अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है अल्टरनेटिव। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो आपको सिंपल सा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, एक बार ये चीज़ें हो गई, अब हमें आगे बढ़ना है, अपनी क्वालिफिकेशंस पुट आउट करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस पे। तो जैसे अपन ने बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें नहीं मिली थी, हमारी जो कॉलेज का नाम है, तो हमने अदर्स पुट आउट किया था। तो क्लियर है। तो अगर आपने अदर्स पुट आउट किया तो आपको उसका नाम पुट आउट करना पड़ेगा। तो मेरी कॉलेज का नाम था सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको आपकी कॉलेज मिल जाती है तो बहुत सही। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपन ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डाला हुआ था और ईयर ऑफ पासिंग 2025 अपन ने पुट आउट किया है। सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी आपको कोर्स ड्यूरेशन पूछ रहा है। क्लियर है। अगर आप 2025 के बैच के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, समझ रहे हो, तो आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ
क्योंकि एग्जैक्ट डेट अगर आपको नहीं पता तो उसके आसपास अपने को डालना है। अगर आप 2025 में पास आउट हो रहे हो और आपको कोई ड्रॉप वॉप नहीं लगा, 4 साल की इंजीनियरिंग 4 साल में कंप्लीट की है, मतलब आप 2021 में एडमिशन लिए थे, इंजीनियरिंग का एडमिशन ज़्यादा करके मई के बाद होता है, तो आप मई इंक्लूड कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, पहले इधर आ जाते हैं, इसको 2021 कर लेते हैं, मई हमको चलो 5 तारीख सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है? आप कभी पास आउट होने वाले हो, आप 2025 में पास आउट होंगे, हम कभी पास आउट होंगे, हम 2025 में पास आउट होंगे। अपना अप्रैल में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाता है, तो हम इंक्लूड करते हैं कि 30 अप्रैल को अपना हो गया। आप उसी तरह से उस हिसाब का एस्टिमेशन रखना, लेकिन 4 साल के अंदर होना चाहिए, 5 साल 6 साल नहीं जाना चाहिए। क्या आपका फुल टाइम रोल है? जी हाँ, ये मेरा फुल टाइम रोल है। ओके, स्पेशलाइजेशन क्या है? तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। अगर आपने कोई और स्पेशलाइजेशन की है, जैसे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपको वो डालनी है। मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा था, तो मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो CGPA ये पूछा जा रहा है, कुछ कॉलेजेस में मार्क्स फॉलो होते हैं, ज़्यादा करके कॉलेजेस में CGPA फॉलो होता है। इतना क्लियर है? तो आपको अब तक, अभी आप करंटली सेम 7 में रहोगे, क्लियर है? तो अभी सेम 7 में हो, तो पिछले 6 सेमेस्टर का आपका एग्रीगेट पॉइंटर कितना था, तो आपको वो डालना है। तो अगर मैं CGPA डालूँ, तो अभी आपको कैसे सुमेर कितने नंबर, ओवरऑल नंबर आपको नहीं पता होंगे, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको जितना ऑब्टेन हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरा था 7.32 लिख देते हैं, और टोटल CGPA 10 था, तो इक्विवेलेंट होता है 7.2। इतना क्लियर है? प्लीज एंटर द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 2 digit आफ्टर द डेसिमल। ओके, 0.00 7.20। तो ये मैंने अपना CGPA इसको बता दिया है कि मेरा 7.20 मेरे को ऑब्टेंड हुआ था टोटल ऑफ 10.00 से। इतना क्लियर है? तो ये आपको पुट आउट कर देना है कि आपका कितना है। अगर अभी आपको मार्क्स पता है, CGPA नहीं पता, तो आप अपने मार्क्स को CGPA में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर CGPA को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। ज़्यादा करके यूनिवर्सिटी इंटू 10 करती है, आप समझ रहे हो, पर कुछ कुछ का ऐसा रहता है कि उनके अलग क्राइटेरिया रहते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एक बार अपना ये हो गया, तो हमें बढ़ना है आगे। क्लियर है? अभी ये आपको आपकी पूछ रहा है कि आपने इंजीनियरिंग किस तरह से की है। तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से अपनी इंजीनियरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जो 10वीं करते हैं, 10वीं के बाद 12वीं सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, फिर सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आते हैं और 3 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 12वीं करते हैं, फिर उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता, तो वो और 2 साल डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट जाते हैं। क्लियर है? और उसके बाद वो लोग इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आते हैं। अगर आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो इनका कहना है इतना ही है कि भाई देख, जो भी किया है हर चीज़ में 60% से अबाव चाहिए हमको। क्लियर है? तो अगर आपने 12वीं की है, तो आपकी 12वीं में 60% होनी चाहिए, 10वीं में 60% होनी चाहिए, और आपकी इंजीनियरिंग में भी 60% होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है, तो उसमें भी आपके 60% होने चाहिए, आपके इंजीनियरिंग में 60% होना चाहिए। अगर आपने बोथ किया है कि 12वीं के बाद डिप्लोमा भी किया और फिर आपने इंजीनियरिंग की, तो इन तीनों में आपके 60% होने चाहिए। क्लियर है? तो मैंने क्या की थी, मैंने की थी 12वीं। ओके, तो मुझे स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, अपन ने किसी में ही किए थे, अपन साइंस किए थे। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी थी। क्लियर है? यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। ओके, सिलेक्ट करना है कौन सा बोर्ड था, हमारा स्टेट बोर्ड था। मैंने कब की थी 12वीं? तो अगर अभी आप करंटली 2025 के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आपकी 12वीं कब होगी, मैं आपको बताता हूँ। आपकी 12वीं हुई रहेगी, सिंपल सा 20 से 21 में आपकी 12वीं हुई रहेगी। अप्रैल में अपना एडमिशन होता है, और मई में अपन पास आउट हो जाते हैं, सेम। तो हम आ जाते हैं इधर 2020 में, अप्रैल में मैंने शुरू किया था। कौन सी तारीख? अप्रैल, 2 अप्रैल, और मैं मई में पास आउट हो गया था 2021 में। तो मैं इधर आ जाता हूँ, 2021 मई में मैं पास आउट हो गया था। अपन इंक्लूड करते हैं 30 में। ओके, क्या ये फुल टाइम था? ठीक है। कौन सा सेक्शन? हमारा मार्क्स का था। मुझे कितने मिले थे टोटल? तो मुझे मिले थे अराउंड 420 आउट ऑफ 500, तो मेरे 84% बने थे। ये मैं अब तक डमी नंबर डाल रहा हूँ, आपको आपके एक्चुअल नंबर डालने पड़ेंगे। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि रिजल्ट साथ में लेके बैठना भैया। ओके ओके, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। डेटा इज ओवरलैपिंग विद द ग्रेजुएट फ्रॉम ऑटो डेट। ओके, तो अपन ने थोड़ा बहुत डेट में गड़बड़ की है। क्लियर है? तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, अपनी
अप्रैल में ही ख़त्म कर देते हैं। सही है, हो गया हो गया। तो ऐसी चीज़ें होगी तो आपको उतना खेलना है भाई। अब आ जाते हैं 10वीं। तो 10वीं क्लास का ये लोग कह रहे हैं कि भैया आपका रोल नंबर क्या था। ओके, 10वीं या फिर क्लास एक्स का रोल नंबर। तो अगर आपने 10वीं का रिजल्ट लेके बैठे हैं तो आपको रोल नंबर पता होना चाहिए। मैं लिख लेता हूँ मिनिमम 6 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम। ओके 201409। ओके, ये मेरा रोल नंबर था, ये मैं डमी डाल रहा हूँ, आपको एक्चुअल डालना है। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी? मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से था। ओके, आपका बोर्ड क्या था? स्टेट बोर्ड था। तो आपने 10वीं कब की? तो आपने, अगर आप देखोगे तो मैंने इधर लिख के रखा है, आपने 10वीं की रहेगी 2018 में आपकी 10वीं शुरू हुई थी और 2019 में आपकी 10वीं ख़त्म हो चुकी थी। क्लियर है? तो हम फिर से आ जाते हैं, ईयर सिलेक्ट करते हैं 2018। ओके, ज़्यादा करके कब अपनी 10वीं शुरू होती है? अपनी अप्रैल में शुरू हो जाती है। कौन सी तारीख? हम हमेशा 2 अप्रैल फ़िलहाल अज्यूम कर रहे हैं। मार्च में अपना हो जाता है भाई ख़त्म, हो समझ रहे हो? तो अपन अगर 18 में है तो 19 मार्च में अपना ख़त्म हो गया रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं मार्च में अपना ख़त्म हो गया है 29। ठीक है, कितने परसेंट बने थे मेरे? मैं सच बताऊँ तो मेरे 65% बने थे। तो 65% को किस तरह से लाना है मेरे को यहाँ पे नहीं पता। 65%। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आउट ऑफ 100। तो ये 65 बनता है। आप एक्चुअल नंबर डालोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इतना क्लियर हुआ? एक बार सेव और कंटिन्यू चलते हो गए। हैव यू डन एनी अदर कोर्स? अगर आपने कोई अलग से मिनी कोर्स या कोई मिनी डिग्री साइड में की हुई है जिसका आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट और सारी डिटेल है, तो आपको उसको यहाँ पे पुट आउट करना है। नहीं है तो मत पुट आउट करना। मैं नहीं किया भाई, नो, सेव एंड कंटिन्यू। ये कह रहा है कि आपके पास कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। तो एक और बात बताना चाहता हूँ, इंटर्नशिप को ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं मानता है तो उसको इंक्लूड मत करना। उसके अलावा अगर आपने कहीं काम किया है तो वो आप बता सकते हो। मैंने नहीं किया था तो मैं ये करता हूँ। ओके, यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि आपको आपकी स्टडी में कोई ब्रेक मिला था, मतलब ब्रेक लिया था। कुछ लोग 12वीं के बाद 1 साल का गैप ले लेते हैं कि यार मेरा IIT नहीं हुआ तो मैं, तो वैसा तो कुछ है तो आपको यस करना है, वरना ज़्यादा करके नो ही करना है। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज? नहीं भाई। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग? देखो, पेंडिंग बैकलॉग का मतलब होता है कि अभी आपको एक्टिव केटी है। पुरानी जितनी भी केटी थी अगर आपने क्लियर कर दिया तो वो नहीं होता। एक्टिव केटी है तो आपको येस पे क्लिक करके उसको स्पेसिफाई करना है कितनी केटी है वो सब, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी है। पर अगर आपको एक्टिव केटी नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। आपने कुछ एकेडमिकली कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें आपने फोड़ा है? क्योंकि देखो, अगर बनाया है तो अगर अच्छे से इसमें पुट आउट कर लो, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं बनाया अभी ऐसे ही टिक टाक तो चलेगा, तो नहीं पुट आउट करना है। ये सारी चीज़ों पे आपको क्या करना है, इन सब पे अपने को यस करना है। यस 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 यस। आप चाहो तो इनको एक्चुअली एक बार पढ़ सकते हो और मैं अग्री पे क्लिक करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अभी अपने को नेशनलिटी पूछ रहा है तो अपन इंडियन है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है और आपकी मदर टंग कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल 2 लैंग्वेज आपको पुट आउट करनी ही है, तीसरी आप अपनी मदर टंग भी पुट आउट कर सकते हो। मैंने इधर मारवाड़ी डाला, ढूंढा, मेरे को नहीं मिला, तो आप हिंदी अपनी मदर टंग बता सकते हो। तो ऐड न्यू रो, पहली चीज़ है हिंदी। मैं हिंदी लिख सकता हूँ, मैं हिंदी मतलब बोल सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ। मेरी मदर टंग ऐसी है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश। Yes, I can speak English, I can read English and I can write English. This is not my mother tongue. इतना हो गया। ओके, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इन चीज़ों में? फॉर एग्जांपल कुछ लोग स्पेनिश सीखते हैं, कुछ लोग जर्मन सीखते हैं, तो उनके पास उसका सर्टिफिकेट्स होते हैं कि हाँ भाई मेरे को आती है, पर अपने को पास तो नहीं है, तो कुछ नहीं। सेव एंड कंटिन्यू पे जाना है। फिर से ये पूछ रहा है कि क्या आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट किया है, कुछ ऐसी स्कॉलरशिप जो आपने फोड़ा हो लाइफ में? भाई अपने पास तो नहीं है। अगर है तो आप उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे पुट आउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं, आपको आपका रेज्यूमे और आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। पहले आपका नाम डाल दो, तेरा वाई का नाम सुमेर राज पुरोहित। ओके, आपको ब्लड ग्रुप डालना है, मेरा ए पॉजिटिव है। अब अपने को फोटो सिलेक्ट करनी है। देखो फोटो आपकी जो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया होता है कि वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर आपकी फिर भी 4 MB से ज़्यादा है या फिर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो सिंपल सा आप फोटो कन्वर्टर अगर गूगल पे सर्च करो तो आपको बहुत सारे कन्वर्टर कर आ जाते हैं जो आपको फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको कंप्रेस करके देंगे। अपन ने तो क्या किया भाई, एक फोल्डर बनाया, उसमें सारी चीज़ें डाली हुई है। अगर आप देखो तो सुमेर नाम का फोल्डर है, उसमें मैंने फ़ोटो रखी हुई है। सिलेक्ट, डन। नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत तो मुश्किल होगी, लेकिन अब तुम्हारा भाई, तुम लोग स्मार्ट हो यार, इंजीनियर बंदे हो, टॉप टू टॉप कंप्रेस करके डाल दोगे। इतना क्लियर है? ओके। अब आपको आपका CV अपलोड करना है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपका CV डॉक फॉर्मेट में हो, PDF फॉर्मेट में हो तो बेहतर है। आपका CV अगर इमेज फॉर्मेट में है तो वो सही नहीं होता, क्योंकि इनके यहाँ पे ATS होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। भाई जिनका प्रॉपर CV नहीं होता ना, इमेज फॉर्मेट में होता है, मशीन पढ़ ही नहीं पाती और वो लोग वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। तो प्रॉपरली खुद का CV अपडेटेड रखो, उसमें जो भी चीज़ें सीखी है वो सब पुट आउट करो, और उसी के साथ साथ उसको इमेज फॉर्मेट में नहीं, प्रॉपर डॉक फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अपन ने क्या रखा है, अपन ने अपना खुद का जो CV या फिर रेज्यूमे है उसको हमने प्रॉपर PDF फॉर्मेट कर रखा है। सेव और कंटिन्यू। ओके। अब ये क्या कह रहा है, एनी, ये देखो सिंपल सा पूछ रहा है, क्योंकि हर कंपनी ये चेक करती है कि आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। क्लियर है? तो अपने को लिखना है नहीं भाई, भोला भाला आदमी हूँ। ओके। आई यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग और क्लोज डिसिप्लिनरी माल प्रैक्टिस, ऐसा कुछ गलत चीज़ें तो नहीं किया आपने? नहीं भाई, करी भी रहेगी तो तुम थोड़ी बताओगे। ओके। ये क्या है हैवी अपीयर्ड। तो देखो ये लोग क्या पूछ रहे हैं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। एक होता है पे TCS NQT, और ये जो आप पढ़ रहे हो ये फ्री TCS NQT है, दोनों का लेना देना नहीं है। क्लियर है? अगर आपने पे TCS NQT दिया है तो यहाँ पे यस मत लिख देना, यहाँ पे नो लिख देना। पर उसके अलावा अगर आपने कोई फ्री में अप्लाई किया था, फ्री TCS NQT स्मार्ट हायरिंग कहीं अप्लाई किया है, तो वो वाला फ्री में इंक्लूड होता है, पर ज़्यादा करके हमें नो ही अप्लाई करना है। इतना क्लियर है? ओके, अग्री। सिटी आपको डालना है, मैं नालासोपारा से हूँ तो मैं नालासोपारा डाल देता हूँ। इतना क्लियर है? ओके। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं। अगर आपने सही से भरा होगा तो आपको ये आ जाएगा कि वुड यू लाइक टू अप्लाई, एक पॉपअप आता है, तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा यस। ओके। अब अपने को कुछ डिटेल्स मांग रहा है, वो अपन देख लेते हैं, पर अगर आपने सही से भरा है तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। इतना सॉर्टेड है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, जैसे मेरे को फिलहाल रिमोट ही आ रहा है। अगर आपको इन सेंटर आता है तो दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर करंटली रिमोट है तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब आपको आपकी 3 प्रेफर्ड जॉब लोकेशन बतानी है। प्रेफर्ड जॉब लोकेशन ये होती है, जैसे अपन कैसे कॉलेजेस भरते थे कि मुझे सबसे पहली कौन सी चाहिए, वो टॉप पे रखते थे, उसके बाद सेकंड कोई मिल जाए तो भी सही है, और थर्ड मिले तो ही सही। तो उसी तरह से आपको जॉब लोकेशन अपने को कि कहाँ अपने को काम करना है, वो चीज़ अपने को सबसे पहले टॉप पे रखनी है, फिर उसके पास पास आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहली अगर मेरी लोकेशन होगी कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो वो होनी चाहिए, पर अगर मुंबई नहीं मिली तो मुझे पुणे भी चलेगा, तीसरा अहमदाबाद भी चलेगा, आसपास है शहर के, अप्लाई कर देते हैं। ओके, ये अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव हो चुका है, ये चीज़ आ गई है। क्लियर है? आप एक ट्रैक माई एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अपने को आ जाएगा कि एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड अप्लाइड फॉर ड्राइव, इतना आपको आ जाना चाहिए। इतना क्लियर है? तो आपने सही से अप्लाई कर चुका है। अब अगर आपका सवाल रहेगा कि सुमेर भाई ये देखो ये आपकी DT ID है, इसको आपको परमानेंटली सेव करके रखना है, खुद को व्हाट्सएप कर दो, कहीं लिख दो, कहीं ईमेल कर दो, ऐसी जगह पे जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग ना कहीं, हम लोग तो हमें यार ऐसा कुछ नॉर्मल चीज़ें जो रिपीटेड यूज़ होती है हम दीवार पे लिख देते हैं, काम आने वाली है। आप अपने हिसाब से कहीं भी लिख सकते हो। अब इसको वापस कैसे एक्सेस करना है, कैसे चेक करना है कि मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस किधर तक पहुंचा, क्या है। क्लियर है? क्योंकि अभी अगर अपने लॉग आउट कर लिया तो मेरे को कैसे एक्सेस करना है तो मैं वो भी बताए। तो सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, डन। अब मुझे फिर से जाना है गूगल पे, TCS नेक्स्ट स्टेप पे, फिर से मैं सर्च करूँगा, इधर आऊँगा, अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा आपको रेफरेंस आईडी मांगेगा, अगर आपने रेफरेंस आईडी आपके पास है तो वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करूँगा, social kitab @gmail.com 56695। इन्होंने मुझे OTP भेजा है, कोई नहीं, तेरा भाई OTP बोलेगा। ओके, ARJFFPU, ARJ, पहले ARJ
ARJ, स्मॉल f बिग F स्मॉल p बिग U, स्मॉल f बिग F स्मॉल p बिग U, लॉगिन एंड डन। अगर आपको दिखेगा तो ट्रैक माई एप्लीकेशन पे आपको ये चीज़ दिखेगी। उसी के साथ साथ अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो मुझे ईमेल पे आ गया है कि आई हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस। ये देखो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे मिल गई है। सो यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोस्तों। तो दोस्तों हमने फॉर्म फिल कर दिया एकदम कड़क, या आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अब आ जाता है कि यार देखो 30 दिन का टाइमिंग है, तैयारी कहाँ से करनी है, क्योंकि यार देखो ये जो ऐसी चीज़ है ना, इसमें दो चीज़ें मेनली, आपका पहला एग्जाम आएगा और उसमें दो ही चीज़ें पूछेंगे, पहला होगा एप्टीट्यूड, दूसरा होगा दो कोडिंग क्वेश्चंस। मेरी एडवाइस है अगर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो वीडियोस के कॉन्सेप्ट से समझो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप सोच रहे हो कि फॉर्म भर दिया हो जाएगा मेरा, अरे सबका हो जाता है, नहीं भाई, कंपटीशन टफ है, बहुत लोग टूट पड़े, क्योंकि एक ही तो अपॉर्चुनिटी आई है ना, और बहुत सारी कॉलेजेस में प्लेसमेंट उतनी नहीं आती, तो सब लगे कि यार भाई इसको तो मिस आउट नहीं करना है। तो आपको दिन के 3 से 4 घंटे तो पुट आउट करने ही पड़ेंगे। 2 से 3 घंटे अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए, 1 से 2 घंटे किसमें, अपनी कोडिंग की प्रिपरेशन के लिए। इतना क्लियर है। अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ तैयारी करना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कंप्लीट प्रेप कोर्स है, अफोर्डेबल है, अपने बजट फ्रेंडली है भैया, हर कोई इसको आराम से ले सकता है। इसमें हमने वीडियो लेक्चर्स दिए हुए, उससे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर नोट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जिससे प्रैक्टिस करोगे। देखो पूरा गेम प्रैक्टिस का है, पेपर में ब्लैंक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहली बार देखोगे अरे हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से प्रीवियस ईयर जो कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने उनको भी एक्सप्लेन किया है, तो हमारे वीडियो लेक्चर्स में आपको वो मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी पूरी हो रही है एक ही जगह से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हो गया। पर एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, चाहे तो कोर्स ले या ना ले, पर मेहनत करना शुरू कर। सुमेर भाई की सिंपल सी एडवाइस है, तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, थैंक यू। मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, हाउ टू क्रैक TCS इन 30 डेज। इसमें मैं बेसिकली अच्छे से आपको टिप्स दूंगा, किस तरह से क्या करना है भैया, प्रॉपर प्लान दूंगा। ओके, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो, हाउ टू क्रैक 30 डेज वीडियो लाओ, जिस तरह से आपको कमेंट करना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।